हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रंजीत। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे मूव कर सकता है। पहले हम वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम डेली पे जाएंगे और फिर देखेंगे इंट्राडे में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे जो चीजें हमें दिख रही है उसके हिसाब से हमें प्लान करेंगे, जो प्राइस हमें बता रहा है उसके हिसाब से हम नेक्स्ट वीक में प्लान करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज हमें देखने को मिली है कि जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है वो ऑल टाइम हाई के आसपास से मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, और ये वीक का कैंडल और अच्छा खासा क्लोजिंग यहाँ पे मिला है 44,600 के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे अगर प्रीवियस 2 वीक का मोमेंटम देखेंगे, अगर हम क्लोजिंग प्राइस से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्लोजिंग प्राइस से लेके ये तो 2 वीक का मोमेंटम यहाँ पे एक ही कैंडल में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ने पूरा कवर अप कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट वीक में हमारा एनालिसिस क्या रहेगा। देखिए अभी यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टिल अपने पास जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,400 से लेके 43,580, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 5 6 वीक यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे अप मूव मिला है। हालांकि देखेंगे यहाँ से फिर से एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट करने आया था मार्केट, और फिर से देखेंगे अच्छा खासा बाउंस बैक इस लेवल से हमें मिला था वीकली बेसिस पे। तो अभी यहाँ पे क्या चांसेस रहेंगे कि मार्केट फिर से यहाँ पे अप मूव दिखा सकता है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था, जो फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग रहता है उतना अगर सेकंड टाइम भी प्राइस वहां पे आ रहा है उस लेवल के आसपास तो वो उतना स्ट्रॉन्गली बिहेव नहीं करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लेकिन हिट मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत बार हिट हुआ, यहाँ से भी एक बार बाउंस बैक लिया। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे स्टिल एक स्पेस है सेलिंग के लिए ऑन वीकली बेसिस। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो स्टिल कंटिन्यू करता है तो ये 43,500 400 के आसपास पे मार्केट आ सकता है। तो अभी मार्केट में हम हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा। देखिए अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए नो डाउट यहाँ पे प्लान करेंगे। और यहाँ पे एक चीज ये है कि यहाँ पे पॉज कैंडल बनाने के चांसेस भी ज्यादा है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट मान लो कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ मंडे के दिन और फिर नीचे चला गया और 2 दिन में यहाँ पे ये पूरा जो लगभग अराउंड 1000 पॉइंट का जो रैली है कवर किया, तो यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो मार्केट यहाँ पे ऐसा कैंडल क्लोज कर सकता है या फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉज कैंडल बना सकता है, दोनों साइड यहाँ पे मोमेंटम होगा। या फिर मार्केट फिर से अगर बाउंस बैक देता है तो यहाँ पे एक प्लस पॉजिटिव ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे बना सकता है। तो दोनों साइड यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि डेली कैंडल में हम कैसे प्लान करेंगे बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे देखेंगे जो मैंने मार्क किया है जोन वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था और एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा था। तो मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, उसके बाद फर्स्ट टाइम जब रेजिस्टेंस के आसपास आया तो यहाँ से फिर से मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिखा दिया। हालांकि थर्ड टाइम इसने इसको ब्रेक किया तो अच्छा खासा अप मूव यहाँ पे देखने को मिला। तो जो हमने सीखा है एज पर प्राइस एक्शन, जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है फिर यहाँ पे आता है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था 45,000 एज पर हमने जो सीखा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट नहीं करते उसको ब्रेक किया। अभी ब्रेक करने के बाद जो फ्राइडे को यहाँ पे मोमेंटम हुआ, फ्राइडे को यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम हुआ ऑलमोस्ट 45,000 44,950 इस लेवल के आसपास से फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अगर इसके नीचे अगर फिर से मार्केट कल मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस करता है तो ट्रेंड लाइन तक के यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये टारगेट ऑलमोस्ट रहेंगे 44,200 220 के आसपास यहाँ पे डेली कैंडल के हिसाब से हम टारगेट रख सकते हैं। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि अगर मार्केट मान लो कि फ्लैट ओपन होता है, इस रेंज के बीच में ओपन होता है और फिर इसको क्रॉस करता है तो फिर हम यहाँ पे कॉल शॉर्ट या फिर पुट बाय करेंगे और टारगेट रखेंगे 44,200। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन डेली कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो ये जो लेवल है ये लेवल है 44,380 44,380 के आसपास एक अच्छा खासा जो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। हालांकि इसके चांसेस अभी थोड़े से कम है, लेकिन हम प्लान तो पहले सेलिंग के लिए करेंगे, देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो यहाँ पे जो पोजीशन है जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसके हिसाब से स्क्वायर अप करेंगे, नहीं तो फिर अगर यहाँ पे बाउंस बैक लेके फिर से नेगेटिव दिखा रहा है तो ट्रेंड लाइन तक के टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो लेवल है ये लेवल देखेंगे यहाँ पे
550 का ये जो लेवल है उसको नीचे अगर क्रॉस करता है तो ये हम पहला टारगेट रखेंगे 44,380, दूसरा टारगेट रखेंगे 44,200 के आसपास। तो ये दोनों टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे मंडे के लिए अगर गैप ओपन होता है तो गैप ओपन होने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टिल एक रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट की तरह में भी ये लेवल जो है प्रीवियस लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे तुरंत हम बाइंग और सेलिंग यहाँ पे प्लान नहीं करें। हम देखेंगे कि एक कैंडल यहाँ पे कैसे बनता है। अगर मंडे के दिन यहाँ पे ओपन होता है तो देखेंगे कि मंडे के दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिख रहा है या फिर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो फिर इसको क्रॉस करने के बाद हम फिर से सेल करेंगे। या फिर मान लो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद ट्यूसडे के दिन 45,000 को अगर क्रॉस करा तो फिर यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और नहीं तो फिर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन उसके लिए मंडे को ये अगर गैप ओपन होता है तो उसको पहले हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, उसके हिसाब से हम दोनों साइड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इंट्राडे की बात करें हम यहाँ पे, तो मंडे के दिन अगर मार्केट मान लो कि फ्लैट ओपन होता है अराउंड 44,650 से लेके 44,700, तो यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग के लिए प्लान मत करो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को पहले डिसाइड करने दो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है या फिर यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक कर रहा है। अगर होल्ड करके ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से फिर से हम ये वाला लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के फिर से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट वही रहेगा डेली कैंडल के हिसाब से 44,380 फर्स्ट टारगेट, एंड देन सेकंड रहेगा 44,200। तो उसके लिए यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट 44,500 लेवल को होल्ड करके अगर ब्रेक करता है, होल्ड करता है, यहाँ पे ब्रेक नहीं करता सिर्फ होल्ड करता है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ बाइंग के लिए हम यहाँ पे सोच सकते हैं। क्योंकि फिर ये सिनेरियो ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन तो हुआ लेकिन मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है अराउंड 44,800, तो ये गैप अप सिनेरियो हो जाएगा। यहाँ पे स्टिल हम वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेगा, मार्केट नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे मान लो ऐसा किया तो ये पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। गैप ओपन होने के बाद अगर फिर से सेलिंग प्रेशर आए, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो फिर से यहाँ पे एज पर प्लान सेल करेंगे हम, और फिर स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग का यहाँ पे रख के जो भी होगा स्टॉप लॉस मतलब 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो भी होगा उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं और फिर वहां पे हम ट्रेड करेंगे। मान लो कि गैप डाउन ओपन होता है मंडे के दिन, वो भी अगर मान लो कि इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है 44,550 के नीचे 44,500 400, तो फिर यहाँ पे फिर से एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं हम। लेकिन अगर मान लो फर्स्ट ही कैंडल यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बना और फिर पॉज लिया, तो फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो फिर हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर मार्केट गैप ओपन होता है ऊपर चला जाता है और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगर दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट में ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फिर वैसे ही साइडवेज जाएगा 44,200 से लेके 44,600 650 के आसपास, इस रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने फ्राइडे को जो पोजीशन लिया था तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हालांकि यहाँ पे देखेंगे ये मेरा अकाउंट है और यहाँ पे कोई पोजीशन अभी ओपन नहीं है, क्योंकि मैंने कोई पोजीशन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। तो मैंने फ्राइडे को एक ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ पे 2 कॉल पी एंड सी शॉर्ट करके रखा था, उसमें लगभग अराउंड 900 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ है। तो उसका पीछे का लॉजिक क्या था और वो हम पहले डिस्कस करते। तो पहले मैं यहाँ पे अगर स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाऊँ तो लगभग अराउंड ये पोजीशन ऐसे ही मैं ओपन कर लेता हूँ पहले वो पोजीशन यहाँ पे इन बिटवीन, या हाँ यहाँ पे देखेंगे मैंने 44,200 से का पी एंड देन 45,500 का पी, यहाँ पे एवरेज प्राइस लगभग अराउंड 90 टू 95 के आसपास दोनों का यहाँ पे शॉर्ट किया था। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो अगर चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो मैं इसको अभी 5 मिनट्स में लेके चलता हूँ, तो फिर समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ और कैसे मैंने यहाँ पे उस पोजिशन को रख किया। तो यहाँ पे जब मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे ये डेली कैंडल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा पहले बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो मेरा प्लान ये था कि यहाँ पे मार्केट एक पॉज कैंडल बना सकता है, हालांकि ये ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे दोनों अराउंड 90 टू 80 टू 90 के आसपास यहाँ पे मैंने एवरेज प्राइस पे शॉर्ट किया था। तो देखेंगे यहाँ पे मार्केट जब मैंने इस प्राइस के आसपास चार्ट में अगर मैं 5 मिनट्स में इसको लेके चलूँ तो
हाँ, 5 मिनट्स यहाँ पे लेके चलो, जब मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और फिर से यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखा, तो यहाँ पे मैंने दोनों यहाँ पे पी एंड सी शॉर्ट करके रखा था, क्योंकि मुझे लगा अभी साइडवेज मार्केट जाएगा। लेकिन इस लेवल के आसपास से देखेंगे लगभग अराउंड 44,950 से लेके 44,555, तो ये अगर रेंज कैलकुलेट करेंगे तो लगभग अराउंड 380 370 के आसपास यहाँ पे 5 10 15 20 मिनट्स में यहाँ पे मूवमेंट है बहुत। तो उसके कारण क्या हो कि एक लेग में जो पी के साइड लेग था उसमें लगभग अराउंड 1000 के आसपास लॉस दिखाई दिया, और सी के आसपास में 200 प्लस का कुछ प्रॉफिट था। तो दोनों का डिफरेंस मिला के 800 टू 900 यहाँ पे मुझे लॉस दिख रहा था। हालांकि ये सारा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि 380 पॉइंट यहाँ पे डायरेक्शनल मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे पॉज मोमेंटम पॉज डेली कैंडल में मिल जाए हमें, तो फिर ये पोजीशन सेफ रहेगा। हालांकि एट द एंड में देखेंगे ये मार्केट यहाँ पे ना ऊपर चला गया ना नीचे आया, एट द एंड यहाँ पे पॉज कैंडल बना डेली कैंडल के हिसाब से। लेकिन ये जो मोमेंटम था उसमें इतना लगभग अराउंड 800 टू 900 यहाँ पे लॉस दिखाई दे, तो मैंने फिर यहाँ पे स्क्योर अप किया। स्क्योर अप करने के बाद फिर से मार्केट एज पर प्लान पॉज कैंडल ही बनाया। तो ये देखेंगे अगर मैं उस पोजीशन को रखता तो लगभग अराउंड 500 के आसपास अभी प्रॉफिट मेरे को देखने को मिल सकता था। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट दिखाऊँ फ्राइडे का 22, तो लगभग 900 के आसपास ये देखेंगे, तो 900 के आसपास मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया और एवरेज टैक्सेस पकड़ के 1000 तक चला गया। तो यहाँ पे देखिए एक जो लेग था वो 44,200 का, यहाँ पे देखेंगे 1000 के आसपास चलेगा। लेकिन ये कम नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन इतना डीके नहीं होता है, तो यहाँ पे वो कवर नहीं कर पाया। तो इसलिए 800 900 के आसपास जब लॉस दिखा दिया एम टू एम में, तो मैंने ये पोजीशन कवर अप किया। तो अभी मंडे के दिन एज पर प्लान हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक वीक का अगर दिखाऊँ, हालांकि मैं अलग यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट सितंबर का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें तो पूरा हम डिस्कस करेंगे कि कितने ट्रेड लिए हैं मैंने और कहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूसली 1 2 3 बीच में ये पोजिशनल रहा होगा मंडे का, तो इसलिए यहाँ पे कोई स्क्योर अप नहीं किया या फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया होगा। और फिर फ्राइडे का देखेंगे लगभग अराउंड 900 के आसपास यहाँ पे लॉस था। तो अभी देखते हैं मंडे के जैसे हमने प्लान किया उसके हिसाब से प्लान करेंगे और देखते हैं प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। दोनों भी अगर होता है तो भी मेंटली ज़्यादा अनबैलेंस नहीं होना है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ गेम है। यहाँ पे कोई 100% प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा और या फिर 100% सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं लेगा, तो प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। तो हमें वो बैलेंस करके चलना है, बस वही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।